अगर आप आगे जाते हो तो क्या करना चाहोगे? ऐसे तो मैं एक छोटी मोटी एक्ट्रेस हूँ, तो मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहूँगी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आप इनैक्ट करके दिखा सकती हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ऐसा तो हमेशा सुना है कि कोई पेशेंट आए परेशान करता है, नर्स को छोड़ता नहीं है, जाना नहीं चाहता, पर कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आते होंगे कि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। तेज जी जैसा हैंडसम आ जाए कोई फिर क्या करेंगे? तो मैम सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पेशेंट आता है तो हमें सिस्टर कह के ही बुलाता है। कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। झमक छल्लो छल छबीली कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना, चमक छल्लो छल छबीली। हाँ, हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। ये संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम शहर है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यहाँ के बातों में है रस, यहाँ के गलियों में भी है रस, चाय में भी है रस, यहाँ के लस्सी में भी है रस। खुशियों के रस से बना बनारस। बनारस शहर से बिग गंगा के सभी दर्शकों को प्रियेश सिन्हा का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके चहेते कार्यक्रम एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। और हमारे ब्यूटी पार्टनर हैं बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत तालियां, शुभकामनाएं, बधाइयां। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग। क्या बात है, आप तो रुके, आप तो इधर अपना अलग ही ऑडिशन दे रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा। 80 घाट जाना है। अच्छा 80 घाट यहाँ का नहीं हुआ? क्या करना है? अच्छा ऐसा करा कि हर से जइया हाँ। तो एक ऑटो मिले, ठीक है, वहाँ पे ऑटो से पूछिया कि 80 घाट कहाँ जाएगा, तो एकदम चौहानी पे जाके तो छोड़ दे। अच्छा, आपका पैसा ले। अब देखा उनसे तो ऐसे नहीं बात करवा तो ठीक ठाक लिया, नहीं तो थोड़ा बढ़ा लिया। बढ़ा लिया। क्या नाम है आपका? जी प्रिया। जी प्रिया या सिर्फ प्रिया जी? प्रिया, लोग प्रिया, जी बाद प्रिया। में लगाते हैं, आपने पहले लगाया हुआ है। प्रिया। प्रिया, प्रिया आपने शादी कब की? 2009 में। 2009 में। क्या कोई मजबूरी थी? नहीं मजबूरी नहीं थी सर, जरूरत था, जरूरी थी, जरूरत था। आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है, आपकी मम्मी या सासू माँ? मम्मी। ये भी सोच के बताइएगा कि घर मम्मी भी जाना करती है। हैं, मम्मी करती है। सासू कभी कर नहीं सकती? नहीं करती हैं, वो भी करती हैं। करते वो भी करती हैं जी। अच्छा, वो आप जाती हैं तो वो भी रोती हैं कभी? नहीं सर, रोती तो नहीं है। हाँ, खुश हो जाती है, गई नहीं, कुछ भी नहीं होती है, बस कहती है जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना, ज्यादा दिन तक खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, जल्दी आ जाना। ये बताइए कि बिग मेम साहब क्यों बनना चाहती है? सर बिग मेम साहब इसलिए उनको चिढ़ाने के लिए। तो अब मैं आ चुका हूं बनारस के ऑडिशन वेन्यू पे। बनारस वो शहर जो पान, तान और गान के लिए मशहूर है, जहां की मेम साहब बनारसी साड़ियां पहन के लगती हूर है। तो आइए ऑडिशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने दो खूबसूरत जजेस से आपका परिचय कराता हूं। हमारी पहली जज हैं मशहूर फाइन आर्टिस्ट, कथक नृत्यांगना और संपादक श्रीमती अंकिता खत्री जी, जो अपनी रचनात्मक पेंटिंग की बदौलत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। बिग मेम साहब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए जो आना चाहती हैं, अपनी प्रतिभा को और निखारना चाहती हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि उनमें से कौन है जो सही मायने में भारतीय नारी की छवि, जो आज की भारतीय मॉडर्न नारी है, जो कि ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म का परफेक्ट ब्लेंड है। मेरी नजरें उसी को ढूंढेंगी। हमारी आज की दूसरी जज हैं
कई पुरस्कारों से सम्मानित मशहूर शेफ शारदा त्रिवेदी। पेशे से होटल व्यवसायी शारदा जी वाराणसी का जाना पहचाना नाम है। समाज सेवा की भावना इनमें कूट कूट कर भरी है। बनारस में आने वाले सभी प्रतिभागियों को ऑल द बेस्ट। तो आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज जजेस की कुर्सी पर विराजमान हो जाएं ताकि हम आज के अपने ऑडिशन को स्टार्ट कर सकें। मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं मतलब ऑडिशन देने आऊँ, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा सपोर्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मंच है जहां मैं अपने सपनों को खुल के जी सकती हूं। मेरा सपना इस मंच से शुरू होगा और मैं अपना सपना जरूर साकार करूंगी। मैं नहीं जानती कि जज मेरे स्माइल से इम्प्रेस होंगे, मेरे डांसिंग से इम्प्रेस होंगे या नहीं, बस मैंने बहुत कोशिश की है कि उनको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है। मैं एक लाइब्रेरी ऐसा खोलना चाहती हूँ जिसमें कि सब आएँ और पढ़ के जाएँ। जिसके पास पैसे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं वो आके पढ़ के जा सकते हैं। बिग मैम साहब मैंने जब सीजन 6 देखा, उसमें क्वेश्चंस थे, जो डांसिंग थे सबके, जो वहाँ पे मैम साहब थी, तो मैंने सोचा कि हमारे सिटी में अगर आएगा तो मैं भी जाऊँगी। और जब बनारस आया तो मैं भी चल पड़ी। गुड आफ्टरनून मैम। आज आप इस मंच पे क्या हुनर दिखाना चाहती हैं? डांसिंग मैम। हाँ चमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना, बजा रे बजा रे बजा बैंड बाजा, हरे इसका बजा रे देखो बैंड बाजा। डांस तो आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैम। आप मायके में ज़्यादा खुश हैं कि ससुराल में? मैम शादी के बाद मायके में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जाने में। पहले थोड़ा मामा गुस्सा करती थी डांस वांस को लेके। हाँ, आपका सपना आपने बताया वो ससुराल में पूरा हुआ। यस मैम। क्या हो गया, इमोशनल हो गई आप? आपको तो अच्छा है ना कि आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर रोने की खुशी क्या के बात? आंसू। यस मैम। साहित्य हो, राजनीति हो या कला हो, हर क्षेत्र में बनारस ने एक से बढ़कर एक सितारे दिए हैं। पर बात जब फिल्मों की आती है तो इस पृष्ठभूमि पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में बनी हैं। घातक, मसान, लागा चुनरी में दाग, बनारस, मोहल्ला 80, तो ये तमाम फिल्में हैं जो बनारस के बारे में बताती है और बनारस की एक नई पहचान बनाती है जो पूरी दुनिया में भी जानी जाती है। अब ये मुझे जानना है कि यहाँ की मेम साहबों को बॉलीवुड के बारे में कितनी जानकारी है। तो आइए खेलते हैं इनके साथ बॉलीवुड एक्सपर्ट मेम साहब। मेरे सवालों का सही सही जवाब देकर बन सकती हैं आप बॉलीवुड के एक्सपर्ट मेम साहब। मेरा पहला सवाल है, अभिनेत्री बिपाशा बसु ने किस अभिनेता से शादी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए करण ग्रोवर, बी करण मल्होत्रा या सी करण सिंह। ए करण सिंह ग्रोवर। ये जवाब तो बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, ऐश्वर्या अभिषेक की बेटी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुराधा, बी आराध्या या सी अनुप्रिया। आराध्या। आराध्या बिल्कुल सही जवाब है, तालियां इनके लिए। आखिरी सवाल है आप लोगों से, बागी फिल्म की जोड़ी टाइगर श्रद्धा के पेरेंट्स कौन कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर, बी जैकी श्रॉफ, रंजीत या सी शक्ति और रंजीत। जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर। बिल्कुल सही जवाब। अब इनमें से कौन बॉलीवुड के एक्सपर्ट मेम साहब बनी है ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 का टेल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। और हमारे ब्यूटी पार्टनर है बजाज एलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके चाहते कार्यक्रम एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स अंदर से स्ट्रांग बाहर से ग्रोथ पावर्ड बाय कॉलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट और हमारे ब्यूटी पार्टनर है बजाज आलमंड ड्रॉप बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इन लोगों से पूछा था बॉलीवुड के वो सवाल जिनके जवाब आपको भी पता होंगे, पर देखना मुझे ये था कि यहाँ के मेम साहबों को पता है कि नहीं। पता तो था, सबसे ज्यादा झंडे उठाकर सबसे ज्यादा सही जवाब देकर अंशु जी बनी है बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब और आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से एक शानदार गिफ्ट है। थैंक यू। आइए अब चलते हैं ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि बनारसी मेम साहबों के क्या जलवा देखने को मिल रहा है हमारी ज्यूरी मेंबर्स को और कितना आनंद ले रहे हैं वो और किनका सिलेक्शन होने की संभावना दिखती है। हाँ चमक छल्लो छल छबीली कहते हैं मुझको रास रसीली बच के तू रहना दिलदार सजना महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना बजा रे बजा बैंड बाजा। नारी के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? अगर हाउस वाइफ है या कोई लेडी है पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है, अपने हस्बैंड को सही डिसीजन दे सकती है, उनके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प कर सकती है और खुद भी इवन समय आने पे इंडिपेंडेंट बन सकती है। जी मेरा नाम सपना जायसवाल है, बनारस से हूँ, सुंदरपुर। आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आगे जाते हो तो क्या करना चाहोगे? ऐसे तो मैं एक छोटी मोटी एक्ट्रेस हूँ, तो मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहूँगी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आप इनैक्ट करके दिखा सकते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मेरा नाम प्रिया है और मैं यहाँ सेंट जॉन्स मढ़ौली वाराणसी से हूँ। क्या करती हैं आप? मैम मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। कभी कोई लवेरिया का पेशेंट आया है? यस मैम, बहुत से आते हैं ऐसे और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। फाइनली प्रियेश जी को भी आपने खींच ही लिया। कि डांस में इतना अट्रैक्शन था कि मैं खींचा चला है। ऐसा तो हमेशा सुना है कि कोई पेशेंट आए परेशान करता है, नर्स को छोड़ता नहीं है, जाना नहीं चाहता, आप ठीक भी कर दो फिर भी वहीं पड़ा रहता है। पर कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आते होंगे कि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। कभी मेरे जैसे कोई हैंडसम पेशेंट आ गया हो? नहीं सर, हैंडसम पेशेंट्स वहाँ पे तो ये सब फीलिंग्स होती ही नहीं है। नहीं होती नहीं, बस लेटो, इंजेक्शन घोपो, नहीं, मान लो इसको ग्लूकोज चढ़ाओ, प्रियेश जी जैसा हैंडसम आ जाए कोई फिर क्या करेंगे? तो मैम सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पेशेंट आता है तो हमें सिस्टर कह के ही बुलाता है। कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव। अच्छा यार, लड़ते हुए तो सुना बड़े प्रेम से लड़ते हैं। हाँ। तो कैसे लड़ते हैं? बनारस के जो लोग हैं इन लोग बहुत आपस में बहुत ज्यादा ही। जैसे मान लीजिए मैं आपका पड़ोसी हूँ और आपके घर के सामने मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, तो आप बनारसी अंदाज में कैसे लड़ेंगी बोलेंगी? अरे भैया गड़िया हटेबा हमरा के जाए के अंडस होता ना, ये जा राउंड लगाइले रही हैं आप। पार्किंग की जगह ना रहो तब कहाँ लगाओ? अरे गेटवा के सामने लगाई हैं आप, थोड़ा साइड में न लगाई हैं। एकदम से आपने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है, ब्लड बैंक से निकल के आई हैं आप? जी नहीं ऐसा नहीं है। बनारस की कोई ऐसी खूबी मुझे बताइए जो बनारस को सबसे जुदा करता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? हाय रब्बा, क्या बात कर रहे हैं? गंगा घाट। यहाँ का हाँ, गंगा घाट। मेरा एक दोस्त है अपनी बीवी को मणिकर्णिका घाट ले गया। उसकी वाइफ ने बोला ये मुझे कहाँ घुमाने ले आए हो? तो कहता है कि पगली यहाँ लोग मरते हैं आने के लिए। आपने सुना होगा कि मेम साहबों को मेकअप करने में बहुत समय लगता है और खासकर अपने बालों को सजाने संवारने में तो वो घंटों लगा लेती हैं। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट के अंदर इन्हें अपने बालों को सजाकर अपने ब्यूटी में 4 चांद लगाना हो तो फिर ये 1 मिनट में कैसे पॉसिबल होगा? ये बिल्कुल हो पाएगा और उसी राउंड को हम लेके आए हैं जिसके प्रायोजक हैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। आप लोगों ने करना क्या है कि बस बजाज आलमंड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है और 1 मिनट के अंदर
अपने साथी मेम साहबों के केस को सजाना है। तो सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी साथी मेम साहबों को हेयर को कितना सजा पाती हैं, आइए देखते हैं। तो 1 मिनट के पहले रेनू जी ने अपने साथी मेम साहब रीता जी का हेयर स्टाइल कर दिया था और उनका जो हेयर स्टाइल है इधर वाले हेयर स्टाइल से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इससे इनका लुक बिल्कुल बदल गया है और इसलिए इन्हें मिलता है बजाज आलमंड ड्रॉप्स की तरफ से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। अब आपके बाल रहेंगे मजबूत और आप रहेंगी खूबसूरत। और रीता जी को भी मिलता है बजाज आलमंड ड्रॉप्स की तरफ से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये आपका हुआ। बनारस एक ऐसा शहर है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और जो भी यहाँ आता है वो यहाँ की संस्कृति में खो जाता है। तो वैसा शहर, जिस शहर को देखने के लिए, जानने के लिए पूरी दुनिया के लोग उत्सुक हैं, वहाँ की मेम साहबों को अपने शहर के बारे में कितनी जानकारी है ये जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ। तो आइए ढूंढते हैं बनारस की एक्सपर्ट मेम साहब। आप लोगों को बनारस की एक्सपर्ट मेम साहब बनना है तो बस मेरे सवालों का जवाब देना है। मेरा पहला सवाल है कि बनारस में कुल कितने घाट हैं? 87। ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मौलवी नहीं है, वो मालवीय हैं। सॉरी, मालवीय पंडित जी। मदन मोहन जी मालवीय हाँ। जी। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना काशी में की है? ऑप्शंस हैं ए रामचरितमानस, बी रामायण या सी विनय पत्रिका। रामचरितमानस। पूजा जी जवाब बिल्कुल सही है। देखिए मेरे सवालों का जो सिलसिला था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरे पास इतने ही सवाल थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों में से कौन बना है बनारस की एक्सपर्ट मेम साहब, लेकिन मैं वो बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। और हमारे ब्यूटी पार्टनर है बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 में। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। और हमारे ब्यूटी पार्टनर हैं बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ब्रेक पे जाने से पहले बनारस शहर में, जो कि ज्ञान की नगरी है, जो दीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, उस शहर से मैं जानना चाहता था कि हमारी मेम साहबों को कितनी जानकारी है अपने शहर के बारे में। और जो जानकारियां आप लोगों ने दी उससे ये तो तय हुआ कि आप सबको सब पता था, पर झंडे उठाने में थोड़ा सा आप लोग, वो बनारसी लोग जो होते हैं थोड़ा सा आराम से काम करते हैं। भैया झंडा उंडा उठता नहीं है इनसे जल्दी। लेकिन जो सबसे पहले झंडे उठा के जवाब दे रही थी उनमें अव्वल आई हैं सृष्टि। और आपको मिलता है एक्सपर्ट हाइजेनिक डिशवॉश बार की तरफ से ये बैच। सृष्टि जी आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब चलते हैं ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि वहां ज्यूरी मेंबर्स के सामने हमारी बनारसी मेम साहबों ने अपने जलवों से क्या क्या परेशानियां खड़ी की हैं या उनके लिए कुछ सहूलियत की है। क्या किया, जज हमारे परेशान है या जज हमारे खुश हैं, कर क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं पूजा सेठ ओबरा सोनभद्र से आई हूँ। आप बिग मेम साहब के इस प्लेटफॉर्म तक आई, क्या सोच? एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए और समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें कुछ ये इजाफा करने के लिए कि कुछ कर सकती हैं महिलाएं, सिर्फ घर गृहस्थी और परिवार संभालने तक ही सीमित ना रहें, उसके अलावा कुछ ऐसा भी कर सके जिससे कि उनकी अपनी एक पहचान बनाई जा सके समाज में। यहाँ इस मंच पर आप ऐसा क्या करने वाली हैं कि आपकी एक अलग पहचान बन सके? हाँ, झमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना, चमक छल्लो छल छबीली, हाँ, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे
नमस्कार जजेस, माई सेल्फ अंशु पंकज गोस्वामी। अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग सुनाइए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आज बनारस में ये जो बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट हो रहा है, इसमें जो मदर्स अपने बच्चों के साथ आई हैं, उन्हें हम लोगों ने देखा, उनमें काफ़ी बच्चे हमको काफ़ी कमज़ोर और अंडरवेट दिखाई दिए, जिसके कारण हम लोगों ने उनको कुछ सजेशंस दिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि हॉर्लिक्स जो है सप्लीमेंट इसलिए देना अच्छा है और ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग बच्चों को भरपूर खाना नहीं खिला पाते। तो ये हॉर्लिक्स जो चीज़ है इसमें एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। ये मसल स्ट्रॉन्ग करता है, बेटर कंसंट्रेशन देता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड स्ट्रॉन्ग करता है और डबल इम्यूनिटी देता है। बनारस में ऑडिशंस जोर शोर से चल रहे हैं और सभी बनारसी मेम साहब अपनी पूरी दमखम के साथ ऑडिशंस को दे रही हैं और सभी इस बात पे सहमत हैं कि भैया हम ही बनेंगी मेम साहब। अब वो कैसे बनेंगी और जूरी मेंबर किनको सिलेक्ट करेंगी ये तो वक्त के साथ ही हमें मालूम पड़ेगा, पर फिलहाल मेरे साथ कुछ मेम साहब खड़ी हैं जिनका कहना है कि वो घर की रसोई की रानी है, पर मुझे इनमें से ढूंढना है कि कौन अपने घर की रसोई की महारानी है। यानी कि हमारा अगला राउंड कोलगेट कैल्सीलॉक सुरक्षा राउंड। मेरा पहला सवाल है, अगर आपके बच्चे को एनीमिया है तो उसमें किसकी कमी है? ऑप्शंस हैं आप लोगों के, पानी की, बी खून की, सी विटामिन की। खून की। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर आप गाजर खाती हैं तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी या सी विटामिन सी। विटामिन ए। जवाब आपका बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अगला सवाल है मेरा, हरी मिर्च खाने से क्या फायदा होता है? ऑप्शंस हैं ए यादाश्त तेज होता है, बी ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है या सी शुगर के रोगी के लिए अच्छा होता है। यादाश्त तेज होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, बधाई। और इस तरह से पूजा जी बनती हैं कोलगेट कैल्सीलॉक सुरक्षा राउंड के विनर। पूजा जी, आपको मिलता है कोलगेट की ओर से ये कैल्सीलॉक सुरक्षा बैच। बनारस को धार्मिक नगरी कहते हैं, ज्ञान की नगरी कहते हैं, दीपों का शहर कहते हैं, भगवान शिव की नगरी कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसे खूबसूरत और टैलेंटेड मेम साहबों की नगरी भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर यकीन ना आए तो आइए मेरे साथ ऑडिशन एरिया में। हेलो मैम, मैं अनामिका सिंह। किस जानवर को देख करके आपकी सासू माँ को आपकी याद आ जाती है? बिल्ली। क्यों, दूध ज्यादा पीती हैं क्या? वो इसलिए। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पे आगे जाने को मिलता है जी, तो आप क्या करना चाहोगे? मैं अपने ज़रिए अपने गांव वालों को यह दिखाना चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो टैलेंट है। मैं यहाँ इस मंच पे आई हूँ और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या फिर मुझे यहाँ आने में मतलब कुछ ऐसे वैसे कहते हैं, तो उनको मैं ये दिखाना चाहती हूँ और मैं उनको एक और संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरे गांव में आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब कि सब कुछ टैलेंटेड होते हुए भी उनके गार्जियन, उनके फैमिली वाले उनको आगे नहीं बढ़ना देते हैं, तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचूँ तो वो लोग देखें, उनके फैमिली वाले देखें तो उसे भी मौका दे आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। यहाँ इस मंच पर आप ऐसा क्या करने वाली हैं कि आपकी एक अलग पहचान बन सके? झमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना। और इसी के साथ बनारस का ये ऑडिशन यहाँ समाप्त होता है। एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 की जो विनर होंगी उन्हें तो उपहार मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके साथ ही एक्सपर्ट लेके आया है उपहारों की सौगात। तो आइए जानते हैं बनारस से कौन है वो भाग्यशाली मेम साहब जिन्हें मिलता है एक्सपर्ट की ओर से शानदार गिफ्ट हैम्पर। पहले अपने जूरी मेंबर से जानना चाहेंगे कि वो नाम कौन है। पहली मेम साहब जो हैं भाग्यशाली, उनका नाम है अनामिका। जो दूसरी लकी विनर है उनका नाम है प्रियंका सिंह। वो तीसरी भाग्यशाली महिला है जिनका नाम है अंशु पंकज गोस्वामी। फोर्थ लकी लेडी जिनको ये हैम्पर मिल रहा है उनका नाम है पूजा वर्मा। बनारस में हमने हर तरह के टैलेंट को देखा। कुछ बनारसी मेम साहब बड़ा अच्छा गा रही थी, कुछ बेहतरीन डांस कर रही थी, कुछ की बातें बड़ी अनोखी थी और कुछ बहुत बेहतरीन परफॉर्मर थी, ऑलराउंडर थी।
लेकिन अब जो इनमें से खासम खास होंगी, जो हमारे साथ गाला राउंड में होंगी, वो नाम मुझे आप लोगों को बताने हैं, दिखाने हैं। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ जो गाला राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। वाराणसी ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं पूजा सेठ, पूजा वर्मा, प्रियंका और सपना जायसवाल। ये चारों मेम साहब कल से हमारे साथ खेलेंगी गाला राउंड। इन्हें और इनके पूरे परिवार को बहुत सारी बधाइयां। खत्म होता नहीं जिंदगी का सफर, बस कारवा बदल जाता है। हमारा भी कारवा बदलेगा और आपसे मुलाकात होगी अगले शहर में कुछ नए मेम साहबों के साथ, कुछ नए हुनर के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपने प्रियेश को दीजिए परमिशन, आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार देते रहें, देखते रहें एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तन को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। और हमारे ब्यूटी पार्टनर हैं बजाज आलमंड ड्रॉप्स। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। टेक केयर, बाय बाय।